सभी को नमस्कार। आज की 10th इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 4 पर चल रहे थे और लेसन का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने लेसन को 2 भागों में देखा। आज हम लेसन का तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लेसन के मेन पॉइंट्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, इस लेसन में से इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत से हैं जो कि पेपर में आते हैं। उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। आज जो हम देखेंगे वो है लेसन के मेन पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला जो उसका पॉइंट था वो था आयात। आयात किसे कहते हैं? जब हम बाहर के देशों से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसे हम आयात करते हैं। जैसे कि मशीनरी मंगवाना, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे देश में कम हो या ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में प्याज की फसल कम हुई हो, तो हम जब प्याज बाहर के देश से मंगवाते हैं तो उसे हम आयात करना कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है निर्यात। निर्यात क्या होता है? जो चीज़ें हमारे देश से दूसरे देश में बेची जाती हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। जैसे कि सूती कपड़ा, जूट और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत से विदेशों में बहुत डिमांड है, विदेशों में जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे कि आपकी फोर्ड कंपनी, अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, भारत की नहीं है, जबकि उसकी भारत में भी ब्रांच है। उसके अलावा आपकी पेप्सी, कोका कोला, जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं। उनकी ब्रांचेस उनके अपने देशों में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं। अगला है आश्रित व्यापार। जब हम व्यापार के लिए अन्य संस्थाओं, अन्य साधनों पर निर्भर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित व्यापार। जैसे आपने सामान बना लिया, लेकिन उसे बेचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंक चाहिए पैसा उधार लेने के लिए या जमा पूंजी रखने के लिए, बीमा की सुविधा चाहिए ताकि जब आप माल भेज रहे हैं बाहर के देशों में, मान लीजिए कोई नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनी से उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आश्रित व्यापार। अगला देखिए, निवेश। जब हम किसी वस्तु में पैसा लगाते हैं ताकि वो हमें बाद में प्रॉफिट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? निवेश। जैसे कि मान लीजिए कोई भूमि खरीद रहे हैं, कोई भवन खरीद रहे हैं, या कोई मशीनरी, कोई और अन्य उपकरण खरीद रहे हैं जिससे कि हमें लाभ मिल सके, उसे हम क्या कहते हैं? निवेश। अगला देखते हैं विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे कि फोर्ड कंपनी द्वारा जो पैसा भारत में लगाया गया है, या अन्य कंपनियों द्वारा जो पैसा भारत में लगाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी निवेश। विदेशी व्यापार। 2 देशों में वस्तुओं व सेवाओं का आयात और निर्यात करना क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। वैश्वीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत की विश्व की अर्थव्यवस्था में खुलापन आता जा रहा है। मतलब आप अपने व्यापार की शर्तों में इतनी ढील दे देते हैं, कोई भी बाहर की कंपनी आपके देश में आकर पैसा लगा सकती है। यहाँ से तकनीक दूसरे देशों में जा सकती है, दूसरे देशों से तकनीक यहाँ पर आ सकती है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, वो बाहर के देशों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और वहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भारत में आकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। मतलब हम अपनी अर्थव्यवस्था में इतना खुलापन ले आएँ कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। अगला है उदारीकरण। उदारीकरण क्या है?
कि प्रतिबंध जो हमने लगा रखे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना होता था, बहुत बड़े फॉर्म्स भर के फिल करके जमा करवाने की फॉर्मेलिटीज़ होती थी। अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा आसान कर दिया है उस प्रक्रिया को, कि अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो उदारीकरण किया है कि जो प्रतिबंध हैं उन पर ढील दे देना। अगला पॉइंट, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। इसी के कारण ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। देखिए, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, फ़ोन है, आप विदेशों में क्या चीज़ें बन रही हैं आपके यहाँ नहीं है वो देख के ऑर्डर कर सकते हैं, वो मशीनरी वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी। अगला पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और कानून बनाती है ताकि व्यापार आसानी से हो सके। तो इसे क्या कहते हैं हम, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 149 देश इसके सदस्य हैं। मुक्त व्यापार, जब हम उस पर लगने वाले शुल्क को हटा देते हैं, मान लीजिए हमने कस्टम ड्यूटी हटा दी या कोई और टैक्सेस जो कि आयात और निर्यात पे हम लगाते थे वो हटा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार। व्यापार अवरोधक ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं वो बिक सकें। ये ना हो कि हमारे देश का बना हुआ सामान ना बिके। देखिए, अगर बिल्कुल ही छूट दे दी जाए, हम हर चीज़ ही बाहर से मंगवाएं, तो हमारे देश में जो उत्पादित हो रही हैं चीज़ें वो तो बिकनी बंद हो जाएंगी। तो व्यापार अवरोधक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं वो बचे रहें, और एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है कि आप इतनी ही मात्रा में मंगवा सकते हैं और उस पर इतना टैक्स आपको देना होगा। इस तरह के अवरोधक लगाए जा सकते हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन वैश्वीकरण के कारण आया है ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए ललायित हों, मतलब वो उद्योग लगाने की सोचें। क्योंकि जब तक मान लीजिए श्रमिकों के संबंधित कोई परेशानी होगी, श्रमिक मिलने में कठिनाई होगी, तो दूसरी कंपनियां पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगी। अगला देख लेते हैं, स्थायी श्रमिक। वे श्रमिक जिन्हें साल भर पूरा रोज़गार मिलता है उन्हें हम स्थायी श्रमिक कहते हैं। अस्थायी श्रमिक जिन्हें कुछ निश्चित समय के लिए रोज़गार मिलता है उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी श्रमिक। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, ऐसी जगह जहाँ पर कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हों किसी उद्योग को लगाने के लिए, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, भंडार घर, मनोरंजन की सुविधा, शैक्षिक सुविधाएं इत्यादि। तो और जो वहाँ पर कंपनियाँ शुरू करें उन्हें 5 सालों तक कोई कर ना देना पड़े, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए अब हम देख लेते हैं इस लेसन के मेन प्रश्न। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है इस लेसन का वो है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। जो दूसरा प्रश्न है वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव बताइए। अगला जो प्रश्न है वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव बताइए। अब जो उससे अगला चौथा प्रश्न है वो है भारत पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं या नकारात्मक, उसके बारे में बताइए। अगला है विश्व व्यापार संगठन क्या है। उससे अगला है वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के क्या कारण थे, भारत ने वैश्वीकरण क्यों अपनाया। उससे अगला है उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण के 3 लाभ बताएं। जो अगला प्रश्न है वो है वैश्वीकरण प्रक्रिया से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बताइए। अगला है विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये कुछ मेन प्रश्न हैं
जिनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका शॉर्ट में, लॉन्ग में, एमसीक्यू की फॉर्म में ज़रूर आएगा इस लेसन में से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेसन 5 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।